आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल टकराव की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को समझिए तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ये एक ऐसा खेल है जहां हर चाल का मतलब जिंदगी या मौत हो सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है, आज वो रात है जब एक पूरी की पूरी सभ्यता धरती से खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। जरा सोचिए इस बयान की गंभीरता को। तो ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा अल्टीमेटम सुनने को नहीं मिला है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो हमें चंगेज खान या रोमन साम्राज्य के दौर में वापस ले जाती है, जब पूरी की पूरी सभ्यताओं को मिटा देना एक आम बात हुआ करती थी। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की सीधी धमकी है? कई एनालिस्ट का तो यही मानना है कि ये बयान एक साफ इशारा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन अब टेबल पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात थी या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी और खतरनाक स्ट्रेटजी काम कर रही है। चलिए इसी विरोधाभासी सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरे टकराव की जड़ में है। इस स्ट्रैटेजी को आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल ब्रिंक्समैनशिप। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी डील में हो और जानबूझकर एक ऐसी डेडलाइन बना दें जिसे आप बाद में बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए। यहाँ बिल्कुल यही हो रहा है। एक संकट खड़ा करो और फिर आखिरी मौके पर अपनी शर्तें मनवा लो। और यहीं पर ये स्ट्रैटेजी सच में बहुत अजीब हो जाती है। आप देखिए, एक ही सांस में पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी जाती है और ठीक दूसरी तरफ ईरान के लोगों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। ये एक दोधारी तलवार है ना? एक तरफ डराना, दूसरी तरफ फुसलाना। तो इतनी सख्त बयानबाजी के बाद भी डील के लिए दरवाजा खुला छोड़ा गया है। मकसद साफ है, ईरान के अंदर के उन नेताओं पर दबाव डालना जो शायद समझौते के लिए राजी हों, लेकिन अब उन्हें ये समझौता एक तरह से बंदूक की नोक पर करना होगा। तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आइए ईरान की जवाबी चाल को समझते हैं। ईरान का जवाब है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी रणनीतिक धैर्य। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बॉक्सर जानता हो कि वो शुरुआती राउंड्स में कुछ मुक्के खाएगा, लेकिन वो बस इंतजार कर रहा है कि उसका प्रतिद्वंद्वी थक जाए ताकि वो आखिरी राउंड में बाजी मार ले। उनका मानना है कि वक्त उनके साथ है और ईरान को अमेरिका और उसके साथियों को चोट पहुंचाने के लिए किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत भी नहीं है। उनके पास कई दूसरे रास्ते हैं। जरा सोचिए, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश, अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को एक्टिवेट करके पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देना, या फिर रेड सी जैसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर देना। इनमें से कोई भी एक कदम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। लेकिन ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता, अपना एस इन द होल, एक बहुत ही खास मौके के लिए बचा कर रखा हुआ है। और ये तुरुप का एक का है, क्रिटिकल डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला। ये वो प्लांट हैं जो खाड़ी देशों के लिए समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। इन पर हमला करने का मतलब होगा लाखों लोगों को प्यासा मारना। ये इतना विनाशकारी कदम है कि ईरान ने इसे जानबूझकर अपने आखिरी दांव की तरह संभाल कर रखा है। तो अब देखते हैं कि इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर क्या होगा। क्या होता है जब एक तरफ की ब्रिंकमैनशिप दूसरी तरफ के स्ट्रेटेजिक पेशेंस से टकराती है। सीधे सीधे बात करते हैं इकोनॉमी की। इस एक नंबर को देखिए, $200। ये तेल की कीमत हो सकती है प्रति बैरल। मतलब आज जो कीमत है उससे लगभग 2 गुना या 3 गुना। इतना काफी है पूरी दुनिया में एक भयानक आर्थिक मंदी लाने के लिए। देखिए, खाड़ी से तेल की सप्लाई में जरा सी भी बड़ी रुकावट आई तो ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन काटने जैसा होगा। और यही ईरान का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर हथियार है, जिससे वो पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला सकता है। लेकिन मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, इसके पॉलिटिकल नतीजे शायद और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सोचिए, अमेरिका के अपने ही साथियों जैसे नेटो के साथ रिश्ते बिगड़ जाएंगे। पूरी दुनिया से अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठेंगी और अमेरिका के अंदर भी पॉलिटिकल प्रेशर आसमान छूने लगेगा। मतलब हर तरफ से ये एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ बहा ले जा सकता है। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरे विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो खतरनाक खेल चल रहा है इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये सब सिर्फ एक ब्लफ है या फिर ये किसी बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत है?
और घूम फिर कर हम फिर उसी सबसे खौफनाक सवाल पर आ जाते हैं, न्यूक्लियर वॉर। हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी उम्मीद कम है, लेकिन जब इस खेल में शामिल खिलाड़ी इतने अनप्रिडिक्टेबल हों तो किसी भी संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, ब्रिंकमैनशिप के इस खतरनाक खेल में किसकी पलकें पहले झपकेंगी? अगला दांव कौन चलेगा, ये अभी कोई नहीं जानता।